हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ओलियम की और ओलियम का स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से हम ओलियम में फ्री SO3 कितना है वो मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ओलियम होता क्या है। सो ओलियम इज ऑल्सो नोन एज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि सल्फ्यूरिक एसिड से फ्यूम्स निकल रहे हैं। और इसका मतलब ये होता है इज अ टर्म रेफरिंग टू अ सॉल्यूशन ऑफ वेरियस कंपोजिशन ऑफ SO3 in H2SO4। सो बेसिकली ओलियम एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर में H2SO4 में आपने SO3 डिजॉल्व कर रखा है। कितना SO3 डिजॉल्व कर रखा है वो वेरी कर सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं H2SO4.xSO3, क्योंकि SO3 का अमाउंट वेरी होगा। कितना SO3 डिजॉल्व करके रखा है इसको मेजर करने के लिए हम लोग स्ट्रेंथ का यूज करते हैं। तो बेसिकली एक तरीके का ये टर्म है, तो डिसाइड करता है कि कितना SO3 हमने डिजॉल्व करके रखा है ओलियम के अंदर में। सो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम की, तो उसके लिए टर्म हो जाएगा हमारे पास, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है हमारे लिए। पहले तो ये समझिए 100% कंसंट्रेटेड H2SO4 है, उसके अंदर में आपने SO3 डिजॉल्व करके रखा है। ऐसे एक सॉल्यूशन को आप ओलियम कह रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ओलियम इज SO3 dissolved in 100% H2SO4। So if SO3 या if oleum is reported as more than 100% by weight, so उस केस में हम जैसे मान लेते हैं कि लेट से X% है, ये 100% से ज़्यादा है, परसेंट बाई वेट है X%, जहाँ पे X जो है वो 100 से ज़्यादा है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन जो है, या हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा स्ट्रेंथ है ओलियम का वो 100 से ज़्यादा है, कुछ एक परसेंट हमको दे रखा है, वो X% है। तो इसका मतलब ये हुआ इस केस में कि इफ X minus 100 gram of water when added to 100 gram of solution of oleum, sample will combine with all the free SO3 and will give 100% pure H2SO4। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या कह रहे हैं। अगर X% हमारे पास स्ट्रेंथ दे रखा है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं 100 माइनस X ग्राम वाटर डिजॉल्व करता हूँ 100 ग्राम ओलियम के अंदर में, तो मेरे को 100% प्योर H2SO4 मिलेगा, जिसमें मैंने X माइनस 100 ग्राम वाटर डिजॉल्व किया है। तो हुआ दरअसल ये है इस केस में कि जो भी हमारे पास SO3 था फ्री, वो आपने जो वाटर ऐड किया उसके साथ रिएक्ट हुआ और हमें मिल गया H2SO4। तो हमने वाटर ऐड कितना किया,
तो वाटर ऐड किया हमने x माइनस 100। तो SO3 कितना फ्री था, अगर मैं ये निकालना चाहता हूं तो मैं पहले निकाल लेता हूं मोल्स कितना था। तो मोल्स 1:1 में रिएक्ट हो रहा है, तो x माइनस 100 अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास 18, इतने मोल्स हो रहे थे SO3 के। मास चाहिए तो ग्राम मोलिकुलर मास और मल्टीप्लाई कर दिया तो 80 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं हेंस weight percent of free SO3 in oleum equals to 80 into x minus 100 अपॉन 18। यहाँ x क्या है? x है हमारा जितना परसेंटेज हमने स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम लेके रखा था। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। तो मान लीजिए अगर लिखा है इफ ओलियम सैंपल इज लेबल्ड 118%, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स इफ 100 ग्राम ओलियम जो कि है SO3 प्लस H2SO4 when dissolved in 118 minus 100, that is 18 gram of water will produce 118 gram of प्योर H2SO4। समझिए अब ज़रा, 118% यहाँ x था हमारे पास, तो अगर 100 ग्राम ओलियम के अंदर में x माइनस 100 ग्राम वाटर दैट इज 18 यहाँ पे, तो मेरे को प्योर H2SO4 मिल जाएगा। तो जितना पहले से था 100 और 18 आपने वाटर ऐड किया तो 118 ग्राम प्योर H2SO4 मिल जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, एन ओलियम सैंपल इज लेबल्ड एज 104.5%। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फ्री SO3। सो परसेंटेज का फॉर्मूला हमने देख रखा था। सो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 was 80 into x minus 100 अपॉन 18। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ x की जगह होगा 104.5 माइनस 100 अपॉन 18। सो ये आ जाता है हमारे पास सॉल्व करने पे 80 इंटू 4.5 अपॉन 18 दैट इज इक्वल टू 20%। सो फ्री SO3 कितना है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं परसेंटेज बाय वेट से। और ये था हमारा स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को जिनको भी आपको लगता है ये काम का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।